हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 11 को पढ़ेंगे। आपकी यह कार्यपत्रक, जिसे आप इंग्लिश में वर्कशीट बोलते हैं, यह 10 अगस्त के लिए है। इससे पिछली वर्कशीट में हमने भोजन के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था कि हमारे शरीर के लिए कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो हमें खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। आज हम उनमें से 2 पोषक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है। यह ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होकर शरीर में कार्यों की सहायता प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ स्रोत अनाज हैं, फल, मक्का, बीन्स आदि हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के अस्वस्थ स्रोत हैं पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक है और पास्ता है। अब देखिए, स्वस्थ और अस्वस्थ स्रोत। स्वस्थ मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, और अस्वस्थ मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका ज़्यादा सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो, पेस्ट्री हो, पास्ता हो, ये सब फास्ट फूड होते हैं। ये जिनका ज़्यादा सेवन करना हमारे शरीर के लिए मोटापा और बढ़ाता है, और हमारे शरीर के लिए अन्य माध्यमों के लिए भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो छात्रों, कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो आपने जाना कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। अब प्रोटीन की तरफ आते हैं और देखते हैं प्रोटीन क्या करते हैं। प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है। मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा और बालों में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसको कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए दाल, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली और डेयरी उत्पाद में प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में इनमें प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन क्या है, उम्र के हिसाब से आवश्यकता होती है। जैसे युवक हैं, इनकी 16 से लेकर 25 या 30 साल उम्र है, ये ज़्यादा कार्य माना जाता है, ज़्यादा कार्य करते हैं, इनकी क्षमता अधिक होती है, इनके लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा कार्य करते हैं उनके लिए ये किया जाता है कि आप दाल खाएं। अगर आप मांस मछली मांसाहारी हैं तो मांस मछली अन्न खाएं, नहीं तो आप मूंगफली, डेयरी उत्पाद और पनीर खाएं, इनमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। यह शरीर की कोशिकाओं में निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। तो देखिए, प्रोटीन का काम क्या है। हमारे शरीर को पता है, हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से बना है, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाएं मरती भी हैं, और उनमें कई सारे कोशिकाएं कभी कभी वो हो जाती हैं, इंजर्ड भी हो जाती हैं। तो कोशिकाओं को निर्माण, जब कोशिकाएं मृत होती हैं तो दूसरी कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटीन ज़रूरत होता है। और जो कोशिकाएँ घायल हो चुकी हैं, जिनमें कुछ गड़बड़ी है, उनकी मरम्मत में भी मदद करता है। यह वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है, प्रोटीन। खासकर बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो है वृद्धि सही होती है। और जैसे बचपन में अगर बच्चे को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो उसका जो विकास रुक जाता है। किशोरावस्था में भी यही हाल होता है। अगर गर्भवती स्त्री सही मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रही है तो उसके स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न दिए गए हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत है। अस्वस्थ स्रोत क्या है, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक। आपने पढ़ा, कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी हो गया, कोका हो गया, ये सब जो अस्वस्थ स्रोत हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है। देखिए, यह विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत है, शरीर में ग्लूकोज प्रदान करता है। नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट का काम है। कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर में ग्लूकोज प्रदान करना। तो सी वाला जो है क्वेश्चन जो है विशेषता नहीं है। अब कथन 2 पे आते हैं। प्रश्न 2 पे, निम्नलिखित कथन सही या गलत बताइए। अब कौन सा, बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। हाँ। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं। नहीं। जो अस्वस्थ स्रोत होते हैं शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेस्ट्री हो गया, पास्ता हो गया। सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नहीं। आयु के हिसाब से अलग अलग मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। नहीं, सभी हिस्सों में पाया जाता है। तो पहला सही है, बाकी जो तीनों हैं वह गलत है।
तो प्रिय छात्रों, आपने देखा कैसे हमने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से छठी क्लास के विज्ञान की ये जो वर्कशीट थी इसको सॉल्व किया। इसे आप करके अपने कक्षा अध्यापक को भेजिए या अपने विषय अध्यापक को, ताकि वह आपकी वर्कशीट का चेक कर सके, मूल्यांकन कर सके। थैंक यू।